हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम बात करेंगे वाटर प्रूफ सॉल्यूशन। जब भी हमारा घर बनता है तो क्या होता है, एक्चुअली सब चीज़ फिनिश होने के बाद हमारे घर में सीलन आ जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। जो भी हम सीलिंग में पेंट करते हैं या जो भी चीज़ आप पीओपी फॉल सीलिंग करते हो, तो अगर उसमें आपका सीलन आना शुरू हो गया तो बहुत ही ज़्यादा क्लाइंट के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो इस मुसीबत से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग का सोल्यूशन करते हैं, वाटर प्रूफ करते हैं एज वन साइड, राइट। लेकिन वाटर प्रूफ करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है कि उससे पहले हमें कौन सा काम करें। सपोज कीजिए कि आपने प्लानिंग कर रखा है, कोई बाथरूम है जहाँ पे आपका डब्ल्यूसी आना है, वॉश बेसिन आना है और शावर एरिया आना है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमें ट्रैप प्रोवाइड करना होता है रेन वाटर का, ये सॉरी रेन वाटर का नहीं, ये वेस्ट वाटर का, राइट। जो हमारे फ्लोर में जो पानी आएगा वो पानी हमारा ट्रैप पे जाए, राइट। जब ये वर्क हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग का नेक्स्ट स्टेप करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो हमारा ड्रेनेज की पाइप है, अगर हम पहले हम जैसे लगाते हैं उसको ड्रेनेज की पाइप को, राइट, एक्चुअली उसके नीचे क्या होता है कि वाटर प्रूफ नहीं हो पाता है, राइट। वाटर प्रूफ क्या होता नहीं हो पाता है, उसके वजह से क्या होता है, फिर उससे भी लीकेज जाने की चांसेस होती है। तो ड्रेनेज करने से पहले नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, पाइप के नीचे आपको वाटर प्रूफ का सोल्यूशन वन लेयर लगाना पड़ेगा। फिर कुछ इस प्रकार से जो आपको सामने इमेज दिख रहा है, इसके ऊपर कंक्रीट किया जाता है, राइट। कुछ इस प्रकार से आपको नीट इन क्लीन कर लेना है। नीट इन क्लीन करने का जो तरीका है, एक तार ब्रश लीजिए आप और तार ब्रश की हेल्प से एक एक कण को निकाल देने हैं। जैसा कि मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की आपकी डस्ट ना हो, किसी भी तरह की आपकी धूल मिट्टी चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। जब ये सारा काम आपका हो जाता है तो नेक्स्ट आता है कोटिंग का। जब कोटिंग की बारी आती है तो वहाँ पे क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, राइट। मैं ज़्यादातर जो एज पर साइट यूज करता हूँ वो है डॉक्टर फिक्सिट का URP 301। कुछ इस प्रकार से जो आपको इमेजेस में दिख रहा है। सेकेंड प्रोडक्ट है हाइड्रोबैन। ये भी काफ़ी अच्छा सोल्यूशन देता है। ये भी अगर आप करते हो तो यकीन मानो कि बहुत ही ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोबैन की। और ये दो चीज़ मैं अक्सर दो प्रोडक्ट को यूज करता हूँ, तो आप दोनों में से किसी भी एक प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हो एज पर साइट। अब हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की। जो एज पर साइट जो सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, जो केमिकल को तैयार किया जाता है, अक्सर कॉन्ट्रैक्टर गलती कर जाता है। एक्चुअली मैंने कुछ रेशियो आपके सामने लिखा है जो इमेजेस पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 1:1.5। इसका मतलब है कि अगर हम डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल 100 ग्राम यूज करते हैं तो उसके साथ सीमेंट हमें 150 ग्राम यूज करना होगा और अच्छे तरीके से उसको मिक्स करना होता है, राइट। तो कुछ इस प्रकार से जो आपको इमेजेस दिख रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की, तो मैं हर साइड पे अल्ट्राटेक सीमेंट यूज करता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं कोटिंग के बारे में। जो फर्स्ट कोटिंग हमारा होता है उसका तरीका क्या है, ये सारी चीज़ इसी टॉपिक में अभी हम बताने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो ब्रश है, ब्रश के हेल्प से हम करते हैं कोटिंग को। यहाँ पे कुछ अलग कलर दिख रहा है, इस कलर को आप भूल जाइए। ये सिर्फ हम इमेज की पर्पस लिया हूँ, समझाने के पर्पस से इस इमेज को लिया हूँ, राइट। अब जब साइड पे केमिकल के सॉल्यूशन को मिक्स करके जब आप करोगे तो आपके पास डार्क ग्रे हो जाएगा। डार्क ग्रे होने का मतलब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट कोटिंग हम करते हैं सबसे पहले वर्टिकल लेयर लगाएंगे, उसके बाद बैक साइड से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करते हुए हम बाहर की तरफ निकल जाएंगे। समझ गए, बाहर की तरफ जब हम निकल जाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, वेट करेंगे ड्राई करने का। वेट ड्राई करने का कितने घंटे तक मिनिमम करना चाहिए, कम से कम 7-8 घंटा तक आपको रुकना पड़ेगा सेकेंड कोट के लिए। जब भी हम सेकेंड कोट करते हैं तो उसके ऊपर हम फाइबर मैश लगाते हैं। कोई कोई नहीं भी लगाता है, लेकिन आप जब फाइबर मैश को लगाओगे कॉटन वाली, तो वहाँ पे आपकी जो वाटर प्रूफिंग की स्ट्रेंथ होगा वो काफ़ी मजबूत होगा। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आप अगर इतना कॉस्ट आप खर्च कर रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा कम मीटर में मिलेगा आपको। तो 500 800 900 की पूरा मिल जाता है, 50 मीटर 100 मीटर की। तो आप मार्केट से परचेस करके आप ले सकते हो और उसके ऊपर वन कोट के ऊपर पूरा लगाना है। अब दूसरी चीज़ हम बात करेंगे
कि कुछ डेपनेस का भी शिकायत आता, मतलब सीपेज की शिकायत आता है। जब आप वाटर प्रूफिंग करने के बाद जब स्कार्टिंग वाली लेयर से ऊपर की तरफ क्या होता है, मतलब ये सीपेज होता है, क्योंकि स्कार्टिंग स्कार्टिंग वाली जो लेयर होता है हमारा, वहाँ से पानी लीकेज की चांसेस होता है। वहाँ एक प्रकार की रास्ता हम अगर हम उसके ऊपर कोटिंग नहीं करते हैं वॉल के ऊपर चारों तरफ से, तो वहाँ पे एक प्रकार की आप समझ लो कि पानी जाने का रास्ता मिल जाता है, राइट। उसको फिल फुल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल फोर साइड जितने भी दीवार होगी, तो उस पर कम से कम 1 से 1.5 फुट तक आपको क्या करना पड़ेगा, कोटिंग करना पड़ेगा। उस वहाँ तक आपको ये फेवर मेश लगाना होगा, अगर फेवर मेश लगाते हो तो, राइट। और ये काम प्लास्टर वर्क से पहले करना पड़ता है, क्योंकि वाटर प्रूफिंग का भी कुछ ना कुछ थिकनेस हम क्या करते हैं, थिकनेस ले लेता है, राइट। जब थिकनेस कुछ ना कुछ लेता है तो क्या होता है, अगर प्लास्टर के बाद कराते हो तो प्लास्टर से प्लस चला जाएगा। जब उसके ऊपर टाइल इंस्टॉलेशन होगा तो टाइल इंस्टॉलेशन के बाद जो एरर आती है वो टाइल को अच्छे तरीके से फिक्स होने नहीं देता है, या तो केमिकल की ज़्यादा लेयर लगेगा, राइट। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आपको ब्रिक वर्क करते ही आपको वाटर प्रूफिंग करा लेना है, राइट। ये सारे सोल्यूशन के बाद आपकी जो सेकेंड कोट के ऊपर आपने, जैसे मैंने आपको बताया, वर्टिकल आपको कोटिंग करना है, फिर बैक साइड से हॉरिजॉन्टल करते हुए बाहर आपको आ जाना है। और ये भी मैंने बताया आपको, ऑल फोर साइड जितने भी दीवार है 1 से 1.5 फुट तक ऊपर भी हमें करना होता है, ताकि स्टार्टिंग से कोई मतलब लीकेज की चांसेस ना हो, राइट। ये सारा चीज़ आपको कवर करने एज पर साइट। अब हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्शन प्लास्टर, ये क्या होता है, क्योंकि वाटर प्रूफिंग की बचाव के लिए प्रोटेक्शन प्लास्टर करते हैं। मैंने दो चीज़ बात करी थी, एक फेबर मैश के बारे में बात करी थी, उसके ऊपर कोटिंग सेकंड कोट, या अगर आपने फेबर मैश यूज नहीं किया है तो सेकंड कोट आपने किया है तो उसके ऊपर आपको प्लास्टर करना है। अगर आपने फेबर मैश लगाया हुआ है तो उसके ऊपर आपको प्लास्टर करना है। ये होता प्रोटेक्शन प्लास्टर। अगर कोई चीज़ उसके ऊपर गिर जाता है तो वाटर प्रूफिंग ना कटिंग या क्रैक वगैरह कुछ भी डेवलप ना हो, तो इसके वजह से प्रोटेक्शन प्लास्टर हम करते हैं एज पर साइट, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद जब ये सारे वर्क होने के बाद हम क्या करते हैं, प्लास्टर को सूखने का वेट करते हैं 24 आवर्स मिनिमम। जब हमारा अच्छे तरीके से प्लास्टर की जो लेयर सूख जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर पानी को फिल कर देते हैं तालाब जैसा। जब वो फिल करने के बाद फिर हमें 3 डेज का वेट करना होता है। जब हम 3 डेज वेट कर लेते हैं तो सपोज करो कि हम फर्स्ट फ्लोर पे मैंने वाटर प्रूफिंग किसी बाथरूम में कराया है, तो आपको ग्राउंड फ्लोर में जाके नीचे देखना होता है कि कहीं से बीम से लीकेज तो नहीं है, कहीं नीचे सीपेज तो नहीं आ रहा है, या पड़ोसी के घर में कोई सीपेज तो नहीं है। तो ये सारा चीज़ अगर आपका ओके है तो आप नेक्स्ट वर्क आप कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो है पीसीसी वर्क, कुछ इस प्रकार से जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैंने वाटर चेकिंग कर लिया 3 डेज का वेट करके पानी डाल के। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा पीसीसी वर्क। पीसीसी वर्क से पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर जितने भी डाउन पोजीशन होता है उसको हम क्या करते हैं, खंगर वगैरह हम डाल देते हैं, राइट। खंगर वगैरह जब हम डाल देते हैं उसके ऊपर हम 3 इंची का लेयर हम पीसीसी का यूज करते हैं। और उसके पीसीसी के ऊपर भी अगर हो सके तो मैं जो कहने वाला हूँ आप इसको ध्यान से सुनिएगा, पीसीसी के ऊपर भी आप ऐसे रफली डॉक्टर फिक्सिट का और प्लस ये सीमेंट को यूज मतलब ये पेस्ट बना के एक कोट उसके ऊपर भी कर दीजिए, ताकि कभी भी फ्यूचर में ऊपर से भी लीकेज ना जाए। तो ये सारे सॉल्यूशन थे, इसी टॉपिक में मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस किया आप सभी से। तो आप सभी को राय देना है कि कमेंट सेक्शन में लिख के कि ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप न्यू व्यूवर्स हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट